हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुहेल मेवाती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो पहलुओं पर। और वो दो पहलू हैं, आज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि राजस्थान के भरतपुर में घाटमिका गांव के दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया था और जो एक जघन्य हत्या हुई जिसको इंसानियत ने झकझोर कर दिया। पूरे इलाके में रोष का माहौल है, लोग बहुत न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक मामले की हम बात करेंगे, उमेश पाल हत्याकांड की। जी हाँ, जो यूपी के प्रयागराज में हुआ। आपको बता दें कि इन दोनों को मिलाकर जो बात करने का और जो पहलू है वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वही जो ये भरतपुर का मामला है, घाटमिका के जो लोग हैं वो राजस्थान के हैं, लेकिन ये मामला जो है दरअसल जो उनको हत्या का अंजाम दिया वो हरियाणा में हुआ, हरियाणा के भिवानी के लोहारू में हुआ। उस भिवानी के बाद से तो ये दो राज्यों में अटक के रह गए, एक राजस्थान और हरियाणा, लेकिन जो अपराध किया गया वो हरियाणा में हुआ। जिसके बाद से आपको बता दें कि इसका कनेक्शन जो है वो हरियाणा और यूपी से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों जगह पर भाजपा की सरकार है। जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हैं और वहीं दूसरे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं। लेकिन जो मामला ये है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और सदन में भी जिसकी चर्चा हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने वहीं पर भाषण में अपने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और जिसके बाद से लगातार यूपी सरकार और यूपी पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो आप सभी को देखने को मिल रहा है और खूब चर्चाओं में है। पूरी मीडिया उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को लेकर बातचीत कर रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का इससे माफिया जो अतीक अहमद है उनसे मामला जुड़ा है और जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिवाया उनके गुर्ग ने, तो उनके बाद से ही आपको बता दें कि सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है अरबाज खान का। वहीं दूसरी और सदाकत वकील को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और आज यानी कि बुधवार को जिस तरह से अतीक अहमद के खासम खास कहे जाने वाले जफर के घर पर बुलडोजर भी चलाया दिया जाता है। लेकिन यूपी में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से मतलब एक्शन लिया जा रहा है वो देखने और काबिल तारीफ भी है। काबिल तारीफ इसलिए कि किसी एक हत्याकांड के अगर आरोपी हैं और वो सच में उन्होंने आरोप किया है तो सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार चुप है, दो जघन्य नासिर की जो हत्या की गई और उनको जिंदा बोलेरो गाड़ी में जला दिया गया, लेकिन जिस तरह से वहां पर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरह से खट्टर सरकार चुप है, जिस तरह से खट्टर सरकार कहीं ना कहीं शांत बैठी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से खट्टर सरकार एक्शन ले रही किन लोगों पर, जो नुहू में फिरोजपुर जिरका में जो लोग उनके खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं और मोनू मानेसर को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उनको सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, सारे आरोपियों को पकड़ने की बात कर रहे हैं और उस चक्कर में आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खट्टर सरकार जो है उन्हीं लोगों के खिलाफ 600 लोग करीब जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है अशांति, और वो मुकदमा कई धाराओं में जिस तरह से मुकदमा दर्ज करती है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने उतरे हैं, और 3 दिन के लिए नेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, एसएमएस सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में ही मोनू मानेसर की समर्थन में ही लोग खुलेआम पुलिस को भी चुनौती दे देते हैं, वहां पंचायत होती है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर न खट्टर सरकार कोई एक्शन लेती है, ना उन लोगों को पहचान करती है और ना वहां पर नेट सेवाएं बंद की जाती हैं। कहीं ना कहीं इस सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या आरोपियों को बख्शा जा रहा है, क्या आरोपियों को धर्म के नाम पर देखा जा रहा है, क्या आरोपी बजरंग दल या हिंदुत्व संगठनों से जुड़े हुए हैं या फिर उनका भाजपा से कोई कनेक्शन है इसलिए उनको उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे यूपी सरकार में जिस तरह से अतीक अहमद या मतलब जफर है या फिर अरबाज है, जिस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया, आखिर हरियाणा में क्यों नहीं? देश एक, राज्य दो अलग अलग बेशक, लेकिन सरकार दोनों में भाजपा की है। एक के मुख्यमंत्री खट्टर हैं और मनोहर लाल खट्टर हैं, तो दूसरी और योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों के एक्शन देखें, क्या बुलडोजर कार्रवाई मोनू मानेसर के घर पे क्यों नहीं चल रही है या फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनको अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा है। आप सीधा यूपी में देखो तो इनकाउंटर भी हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन हरियाणा में एक तरफ देखो तो आप ना बुलडोजर चल रहा है, ना गिरफ्तारियां हो रही है, ना इनकाउंटर हो रहा है। आखिर क्यों?
सवाल ये होता है, सवाल ये भी उठता है क्यों जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। वहां पर नेट सेवाएं, एसएमएस सेवाएं, फोन कॉलिंग की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। क्यों? आखिर क्यों? और क्यों वहां पर जो मतलब खुलेआम सरकार खुली आंखों से देखती है, जहां पर मोनू मानेसर या फिर आरोपी जो नामजद हैं, जिनको मतलब कहा जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी हैं जिसकी सरगना में सब हत्याकांड हुआ, वहां पर वो इनके मोनू मानेसर के अंडर हुआ है। तो उनके वहां जो समर्थन में लोग उठते हैं, पंचायतें होती हैं, खुलेआम राजस्थान पुलिस को चुनौती दे दी जाती है कि अगर आप इस गांव में मोनू मानेसर के घर आए, छापेमारी की, तो आओगे अपने पैरों पर, जाओगे नहीं। इस तरह से लोगों वहां पर पंचायत में खुलेआम पुलिस को चेतावनी दी जाती है, सरकार को जता दिया जाता है कि चेतावनी दे। वहां पर क्यों ऐसे कदम नहीं उठाए गए? वहां के लोगों के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? आखिर क्यों? सवाल ये उठता है, और इस सवाल का जवाब के लिए मैं आप पर छोड़ता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका जवाब क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।